तुम हमें सताओगे, हम तुम्हें सता देंगे। तुम हमारे लोगों को मारोगे, हम तुम्हें मारेंगे। मुल्ला इस देश में परमिट पे रहे, वर्क परमिट पे, वैसे भी यहाँ काम करने के लिए, जमीन पे कब्जा करने के लिए रह रहा है। ये पिट के जाएंगे दिल्ली में से, मैं लिख के दे रहा हूँ। ये रोहिंग्या मुसलमान अगर यहाँ से नहीं भगे तो दिल्ली के मूल निवासी, दिल्ली की मूल जनता इन्हें पीट पीट कर भगाएगी, इन्हें पीट पीट कर भगाएगी। इसकी म्याद, इसकी एक्सपायरी डेट निश्चित है, उससे लड़ाई लड़के क्या करना है। हमारे लोगों के ऊपर अगर पत्थर फेंकोगे तो 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसे पत्थरों में ही तब्दील कर देंगे, और हो भी रहा है पूरे देश में। अल्लाह जमींदार है क्या? अल्लाह जमींदार है क्या? अल्लाह ने मुंशी छोड़ रखा है क्या अपने यहाँ कोई, कि मुंशी देख रेख करेगा फिर अल्लाह के पास जाके बताएगा? राम परशुराम की भूमि है, यहाँ अल्लाह का क्या काम है? मुल्ला क्या बोलेगा? ये खाड़ी देशों से पैसे आने बंद हो जाए ना, तो ये भी साइकिल पे 4 मुर्गी के बच्चे रख के और तुम्हें यहीं गलियों में आवाज मार के बेचता हुआ नजर आएगा। ये तो खाड़ी देशों से पैसा आ रहा है। मस्जिदों को देखकर गुस्सा क्यों आता है आपको? अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है। अन्याय को देख के गुस्सा नहीं आता क्या? फिर आप कैसे क्षत्रिय हैं? रोज पैदा होते हैं करोड़ों लोग मर जाते हैं। हमारी ठेकेदारी है क्या? मर जाओ तुम भी, समुद्र है, जाओ मर जाओ। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद, और मेहमान इतने खास हैं कि पहले उन्होंने दिल्ली में तहलका मचाया, अब दिल्ली के साथ साथ अब पूरे देश में भी उनकी आवाज गूंजने लगी है। कुछ टैगलाइन उनकी हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं एक बार। परमानेंट इलाज करेंगे, मिटा दूंगा इन्हें, मिट्टी में मिला देंगे, मारकाट करनी है तो आज ही कर लेंगे, गुंडों की सरकार है, मस्जिद देखते ही गुस्सा आ जाता है। मैं बात कर रहा हूं प्रीत सिरोही की। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। राम राम। आप सबसे पहले तो दर्शकों को यह बताइएगा, प्रीत सिरोही है कौन? मैं इस देश का एक नागरिक हूँ, किसान परिवार का बेटा हूँ। सरकारें जिन इस्लामिक क्रियाकलापों को देखकर आंखें मूंद कर बैठी है, मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। अब सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं या स्पेशली एक बात करें सिर्फ हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? सरकार के खिलाफ क्या लड़ाई लड़ना? जो 5 साल में एक स्वैती चली जानी है, उससे क्या लड़ना है? जिसकी म्याद, जिसकी एक्सपायरी डेट निश्चित है, उससे लड़ाई लड़के क्या करना है? अतिक्रमण के साथ और किस चीज़ के लिए आपकी लड़ाई चल रही है? अतिक्रमण ही मुख्य विषय है, और यही इतना अवैध अतिक्रमण। अतिक्रमण अवैध ही होता है। यह अवैध अतिक्रमण इतना विस्तृत है, इस पर लड़ेंगे हम, लड़ते चले जाएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये अतिक्रमण ही हुआ है। आताताइयों ने, इस्लाम के आक्रांताओं ने पहले दिन से अतिक्रमण किया है, पहले दिन से अत्याचार किया है, अन्याय किया है। उस अत्याचार, अन्याय, अतिक्रमण, आताताइयों के खिलाफ हम आज भी लड़ रहे हैं। अपनी फिलहाल जो मौजूदा लड़ाई आपकी चल रही है, कानूनी वो जो लड़ाई है, उसके बारे में लड़ाई कानूनी होती है, और जो सत्य की लड़ाई होती है वो कानून के सहारे से ही लड़ी जाती है। देश में लोकतंत्र है, और ऐसा तो माहौल बनेगा नहीं कि घोड़े पे बैठकर 4 लोग आए और उन्होंने इधर से फायर कर दी, उधर से फायर कर दी। देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का सम्मान है, संविधान का सम्मान है। न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश के समक्ष समस्या लेके जा रहे हैं, और जो सच होता है वो टूट जाती है। 2500 मस्जिदें आप चिन्हित कर चुके हैं? हाँ, कर चुके हैं। और कुछ डिमोलिश भी हो चुकी हैं, अवैध अतिक्रमण ढहाया भी जा चुका है, वो कानूनी रूप से ढहाया जा चुका है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा विस्तृत रूप से आपकी लड़ाई क्या है वो आप अपने शब्दों में बताएं। आप देखो, हमारी पूज्य मातृभूमि पे कब्जा कर लेंगे और हम तमाशा देखते रहेंगे तो ये किसी किताब में नहीं लिखा। उसके बाद आप अकड़ भी जाएंगे, सेना के ऊपर पत्थर फेंक देंगे, हमारी धार्मिक यात्राओं के ऊपर भी पत्थर फेंक देंगे। हमारी जमीन, हमारी पूज्य मातृभूमि पर अतिक्रमण करके बनाए हुए भवन से हमारे लोगों के ऊपर अगर पत्थर फेंकोगे तो 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसे पत्थरों में ही तब्दील कर देंगे, और हो भी रहा है पूरे देश में, होगा अभी। लखनऊ की 57 मस्जिदें हमने अभी चिन्हित की हैं, जो जांच में अवैध घोषित कर दी हैं। उनकी लिस्ट तैयार हो रही है, लिस्ट भी सार्वजनिक करेंगे, ताकि ये जो वाइट कलर होके घूमते हैं तो लोग बताएं इन्हें कि जहां से ये जो तुम शांति का संदेश बांट रहे हो, ये जगह ही अवैध है। लड़ाई दिल्ली में है, देश भर में? पूरे देश में 1-1 इंच भूमि हमारी है, 1-1 इंच भूमि हमारी मातृभूमि है, और पूज्य मातृभूमि के लिए हम लड़ेंगे। तो जो 8.5 लाख वक्फ की ज़मीन है वो तो आपकी नहीं है? अल्लाह जमींदार है क्या? अल्लाह जमींदार है क्या? अल्लाह ने मुंशी छोड़ रखा है क्या अपने यहाँ कोई, कि मुंशी देख रेख करेगा फिर अल्लाह के पास जाके बताएगा? मैं बार बार अपने जहाँ भी बात रखता हूँ ये बात कहता हूँ, मुल्ला बहुत चतुर है। इसने क्या किया, बहुत चतुराई से अपनी सारी ज़मीन अल्लाह के नाम कर दी, एक फर्जी सा कानून बना लिया,
और यहाँ की जमीन अल्लाह के नाम कर दी और फिर भारत को बांट के भी ले लिया, 2 भूखंडों में बांट दिया। पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया। अपनी जमीन अल्लाह के नाम कर दी और हमारी जमीन में से बांट के 2 बार इन्होंने पार्टीशन कर लिया। तो ये चतुराई अब नहीं चलेगी। और अल्लाह की जमीन होगी तो इस्लाम अहले अरब है, पुस्तक अहले अरब है, तो अरब में होगी अल्लाह की जमीन। भारत भूमि में अल्लाह का क्या काम तो है? इस बात पर तो लोग ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ कि 2 अरब वर्ष पुरानी संस्कृति है। यहाँ राम हुए, कृष्ण हुए, परशुराम हुए। ये राम परशुराम की भूमि है। यहाँ अल्लाह का क्या काम है? जाओ अरब में, जाओ मरुभूमि में। इस्लाम अहले अरब है, यहाँ अल्लाह की भूमि कहाँ से आई? यहाँ तो ये पूजा पद्धति नहीं है, आज भी नहीं है। लोग डर से, देश में लोग इस्लाम छोड़ना चाहते हैं, वो नहीं चाहते नमाज पढ़ने जाएं, लेकिन भय, डर भय, 5 मुल्ला उसके घर पहुंच जाते हैं, चलो दावत देने आए। दावत नहीं है, वो भय दिखाते हैं। अच्छा, आपने लोग नहीं, स्वेच्छा से नहीं है, लोग छोड़ना चाहते हैं। अहले ये अरब डर, की ये डर, ये दबाव खत्म हो जाए। लोकतंत्र है, देश में सेकुलरिज्म है, ये दबाव खत्म हो जाए, लोग संविधान को स्वीकार करेंगे, छोड़ देंगे ऐसी पूजा पद्धति। आप कह रहे हैं 2 लाख साल पुरानी संस्कृति है। 2 अरब, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000, सनातन संस्कृति 2 अरब वर्ष से अधिक, लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी संस्कृति है। मुल्ला मौलाना को ये नहीं पता इसमें कितनी जीरो होंगी। मदनी साहब को तो जानते होंगे आप, देवबंद वाले। नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। अरशद मदनी, महमूद मैं मदनी, नहीं जानता। उनका कहना है कि अल्लाह ने जो पहला इंसान उतारा था वो हिंदुस्तान की जमीन पर ही उतारा था। तो उनके कान में बता क्या अल्लाह? उससे 5वीं 10वीं पीढ़ी में पूछो एक बार। देवबंद जहां बना हुआ है वो उसी के फर्द निकलवा लें, जमीन की हमारी निकलेगी। हम फर्द ही हमारी निकलेगी। उसके कान में बता क्या? नहीं, ये बात तो मतलब उसके दादा परदादा परदादा 10-20 पीढ़ी वालों को भी नहीं पता था अल्लाह ने यहां इंसान उतारा है। 1400 साल पहले कुछ था ही नहीं। उसका ये बयान कलंक है भारतीयता के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर, भारत के साधुओं के ऊपर, जो वो उसे जवाब नहीं दे रहे। 1400 साल पहले इस्लाम का जन्म हुआ, और ये मान भी लिया जाए इब्राहिम से है तो भी 3000 वर्ष। 2 अरब वर्ष पुरानी संस्कृति है। 5250 वर्ष पूर्व इस देश में, इस धरा पर, इस पवित्र धरा पर, पूज्य मातृभूमि पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उससे पहले प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, परशुराम ने जन्म लिया, अनेकों ऋषियों ने जन्म लिया। क्या ये मुल्ला क्या बोलेगा? ये खाड़ी देशों से पैसे आने बंद हो जाए ना, तो ये भी साइकिल पे 4 मुर्गी के बच्चे रख के और तुम्हें यहीं गलियों में आवाज मार के बेचता हुआ नजर आएगा। ये तो खाड़ी देशों से पैसा आ रहा है, सरकार आंखें मूंदे बैठी है। क्यों? आधा घंटा दुकानदारी नहीं चलेगी, आधा घंटा दुकानदारी नहीं चलेगी अगर खाड़ी देशों से धन ना आए। देश में धर्मांतरण के नाम पर, देश में उपद्रव के नाम पर खाड़ी देशों से अगर पैसा ना आए तो आधा घंटा इस दुकान का शटर ऑन नहीं रहेगा, ऑफ हो जाएगा। तो पैसा तो ईसाई मिशनरियों को भी आता है। तो सरकार देखे, इस बात की जिम्मेदारी प्रीत सिंह की है क्या? प्रीत सिंह की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार देखे, सरकार से करो सवाल। मेरा कहना यह है कि अगर खाड़ी देशों से इस्लाम में कन्वर्जन के लिए पैसा आता है तो विदेशों से तो ईसाई मिशनरी को भी पैसा आता है। वो मैंने कहा उनके खिलाफ नहीं है आपकी लड़ाई। दोनों चोर है मेरे लिए। तो दोनों ने पूज्य मातृभूमि पे कब्जा किया है, दोनों ने लूट की है, दोनों ने संसाधनों की लूट की है, दोनों ने यहाँ धर्मांतरण किया, दोनों ने अत्याचार किया है, दोनों ने हत्याएं की है, दोनों आताताई है मेरे लिए, दोनों चोर है। अच्छा, आपने कहा कि और काम जारी है। स्वेच्छा से कोई किसी पूजा पद्धति को अपनाए, एक भी व्यक्ति ने बाइबल पढ़ के ईसाइयत नहीं अपनाई, एक भी व्यक्ति ने भारत के अंदर कुरान पढ़ के इस्लाम को नहीं अपनाया, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसने छोड़ दिया, एक्स मुस्लिम हो गया हो। अब एक्स वाई का तो मुझे नहीं पता, अंग्रेजी नहीं आती मुझे। मतलब जो पहले इस्लाम में था अब इस्लाम में नहीं है, किसी और धर्म हाँ, में छोड़ चला दिया। गया, एक ही अर्थ है, छोड़ दिया। मस्जिदों को देखकर गुस्सा क्यों आता है आपको? अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है। अन्याय को देख के गुस्सा नहीं आता क्या? फिर आप कैसे क्षत्रिय हैं? जोर जुलम को देखकर कोई मेरी मातृभूमि पे कब्जा कर ले और मेरी तरफ घूरे और मैं उसे देख के क्रोधित भी ना हूं, तो मेरा रक्त शीतल तो नहीं हो गया? सारी मस्जिदें अवैध हैं? सारी अवैध हैं जितनी हिंदुस्तान में। हाँ, जो गिरने के बाद बचेंगी तो आप स्वयं समझ लेना कि ये वैध है। इन्होंने सरकार को पैसा भरा है। गिरने के बाद बचेंगे से क्या मतलब है? जो बाकी गिर जाएंगी, जो बच जाएंगी वो वैध है। कैसे गिरेंगी? गिर नहीं रही, वैसे गिरेंगी। इस बार गिरेंगी तो देखना आप भी। जैसे गुजरात में बुलडोजर चला 58 मस्जिदों पर। हाँ, बिल्कुल सही चला, सम्मान के योग्य है ये। आप देश में आतंकवाद चाहते हैं क्या? आप देश में शोर शराबा चाहते हैं क्या? ये आतंकवाद नहीं है। आपकी पूज्य मातृभूमि पर आए, कोई कब्जा कर ले, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम कर ले, उसमें दुकानें खोल ले, वहां से रेवेन्यू जनरेट करे, उस रेवेन्यू को आपके धर्मांतरण के ऊपर खर्च करे, आतंकवाद नहीं है। मेरे ही घर में रहकर, मेरे ही घर पे कब्जा करके, मेरे ही घर को किराए पे चढ़ाकर वो पैसा आए, उस पैसे से मेरी मां बहनों के ऊपर लव जिहाद का षड्यंत्र चलाया जाए, ये आतंकवाद नहीं है। गोली चला देना ही आतंकवाद है, बम विस्फोट कर देना ही आतंकवाद है।
ये डिसाइड कौन कर रहा है आतंकवाद की परिभाषा क्या होगी? आपको मुसलमानों पर भी दया आती है? हाँ, दया आती है, ये मेरे अपने। अभी तो कह रहे ये अवैध अतिक्रमण किया इन लोगों ने मस्जिदें बनाकर, अब मुसलमान अपने कैसे हुए? देखो, ये जो शेख हैं, ये जो पठान हैं, ये जो अशराफ हैं, ये बहुत चतुर हैं। ये क्या करते हैं, ये जो छोटे तबके के मुसलमान हैं, जो हमारे ही परिवार के लोग होते थे किसी टाइम में, डर से, भय से, लोभ से इस्लाम में चले गए, इन विदेशी मूल नस्ल के जो मुसलमान हैं, इन्होंने ये बहका रखे हैं। इन्हें अल्लाह का डर दिखाते हैं, इन्हें वैसे धमका लेते हैं, इनसे नारेबाजी कराते हैं, जन्नत के सपने दिखाते हैं, और इन्हें धर्म के नाम पर सड़कों पर लेकर उतर जाते हैं। इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, और हमारे जो भारतीय मुसलमान हैं, इनके बच्चे मदरसे में सड़ रहे होते हैं, उनका शारीरिक शोषण हो रहा होता है, उन्हें मूल शिक्षा जो संवैधानिक अधिकार है उससे वंचित कर दिया जाता है, समाज के बच्चों से वो दूर रहते हैं बचपन से, फिर वो एडजस्ट ही नहीं कर पाते। एक पिंजरे में बंद है बच्चा, वो स्वच्छंद हवा में जाता है, उसे ऐसा लगता है ये कैसी ड्रेस पहन रखी है, मैंने तो यहाँ कट्टे तक का पजामा पहना है पूरी जिंदगी, ये जींस की पैंट भी होती है क्या, ये ऐसे वस्त्र भी होते हैं क्या, अरे ऐसे ये नीचे करके बांधी जाती है क्या पैंट? वो पूरी जिंदगी अचरज में जीता है, तो ये अपराध नहीं है क्या कि पूरे भारतीय समाज से काट कर कुछ बच्चों को तुमने पिंजरे में बंद कर लिया और तोते को पढ़ाया, और तोते को जो पढ़ाया तोता वो बोलेगा, ये अपराध नहीं है क्या? इस अपराध के खिलाफ लड़ाई है आपकी? हाँ, मैंने 100 कुछ मदरसों को नोटिस कराया एनसीपीसीआर से चिट्ठी लिख के। कैसे नोटिस? संवैधानिक अधिकार, जांच होगी इन मदरसों की, मदरसे अवैध हैं। अगर गवर्नमेंट कहती है कि दिल्ली में आपदा आ रही है, 4 दिन से बारिश हो रही है, और स्कूल बंद कर दो, तो बच्चों की सेफ्टी के कारण स्कूल बंद हुआ है ना, मदरसा क्यों नहीं बंद हुआ? वहां बच्चा दब के मर जाए, उस बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। विद्यार्थी देश का भविष्य है, चाहे वो किसी मतपंथ संप्रदाय का है, चाहे किसी भी जाति का है, वो राष्ट्र का भविष्य है, और राष्ट्र का भविष्य दब के मरेगा क्या? मतलब आपका कहना है कि देश को इंजीनियर डॉक्टर चाहिए, मुल्ला मौलवी नहीं चाहिए? इंजीनियर डॉक्टर चाहिए, लेकिन भारतीयता के आधार पर। विदेशी डॉक्टर भी नहीं चाहिए, विदेशी डॉक्टर भी। लूट का कोई काम नहीं है देश में, देश तो सेवा वाला देश है। यहाँ लूट का क्या काम है, धन का क्या काम है? यहाँ विदेशी दवाइयों का एजेंट यहाँ चाहिए ही नहीं, यहाँ तो वैद्य चाहिए जो समस्या का इलाज करे, जो समस्या क्रिएट करे। ऐसे डॉक्टर का यहाँ क्या काम? मुसलमानों से इतनी तकलीफ क्यों है आपको? यही एक सवाल का जवाब और दीजिए कि हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं, उस हिंदू राष्ट्र में क्या मुसलमानों की जगह है, ईसाइयों की जगह है? नहीं, जो भारतीय संस्कृति को मानता है उसकी जगह भारत में है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अहले पुस्तक कह रही है। अहले पुस्तक कहती है जो अहले पुस्तक के धर्म को मानता है उसे इक्वल राइट्स हैं, समान अधिकार हैं। जो अहले पुस्तक में वर्णित मतपंथ संप्रदाय हैं वो टैक्स दें, इक्वल राइट्स ले लें। और जिनका जिक्र अहले पुस्तक में नहीं है, जो अहले पुस्तक और अहले धर्म में अपना विश्वास नहीं जताते, वो या तो इस्लाम को स्वीकार कर लें या युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। सेम सिचुएशन है यहाँ भी। जो भारतीय संस्कृति में विश्वास रखता है इक्वल राइट्स है, संविधान में विश्वास रखता है इक्वल राइट्स है, जो कहता है ना भारत को मानता, ना भारतीय संस्कृति को मानता, ना राष्ट्रगान को मानता, वो सामान बांधने की तैयारी कर ले। कहाँ जाएंगे? जहाँ मर्जी जाओ, देश पैदा होता है रोज, देश मरता है, उसकी ठेकेदारी हमारी है क्या? रोज पैदा होते हैं करोड़ों लोग मर जाते हैं, हमारी ठेकेदारी है क्या? मर जाओ तुम भी, समुद्र है, जाओ मर जाओ। कैसे पूरा करेंगे इस कॉन्सेप्ट को हिंदू राष्ट्र? अपने आप पूरा हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र क्यों बीच में लेके आ रहे हैं आप? आपने जबरन बांट ली पूज्य मातृभूमि। आप पूज्य मातृभूमि की बात करो, हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू राष्ट्र क्या होता है? ये पूज्य मातृभूमि है, जहां तक पैदल चलकर जा सकते हैं इंद्रप्रस्थ से, वो सारी पग पग भूमि हमारी है। आप नाम देके कैसे डिवाइड कर सकते हैं हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र होगा? हमारी संस्कृति है वहां तक, जहां तक हमारी संस्कृति है, हमारी बोली है, हमारा ओढ़ना पहनना है, हमारा खान पान है, वो सब भूमि हमारी है, पग पग भूमि हमारी है। जो लोग डर से किसी अन्य पूजा पद्धति को मान रहे हैं, उनमें से भय समाप्त हो जाएगा, वो फिर गर्व से कहेंगे कि ये पूजा मातृभूमि हमारी। भय कैसे समाप्त होगा? ये हो जाएगा भय। सत्य पूजता है, असत्य पूजता है, आडंबर पाखंड थोड़े दिन चलता है, फिर दुकान बंद हो जाती है, लोग बोर हो जाते हैं। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी के बाद बुद्धिमान बच्चे फिर आते हैं, फिर वो इस चीज को अंगीकृत नहीं करते, अधिनियमित नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। मतलब विचारधारा की लड़ाई है। लड़ाई वो है नहीं इस काबिल उनसे लड़ा जाए। 2 अरब वर्ष पुरानी संस्कृति, 1400 वर्ष पुरानी संस्कृति से क्या मातामारी करेगी? वो जाके वैज्ञानिकों से बात करें, उन्हें वैज्ञानिकों से बात करने की जरूरत है, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। 1450 साल पुराना पंथ वो लोग जाएं वैज्ञानिकों के सामने, अपने पुस्तक के आधार पर अपने तर्क रखें, वैज्ञानिकों से बात करें। वो मुझसे बात करके क्या करेंगे? मुझसे बात करेंगे तो अपने को अपमानित महसूस करेंगे। वैज्ञानिकों से और आप तो कर जाएं, बुद्धि लेकर जाएं साथ में,
और ये मन बना के जाएं कि हम असत्य को छोड़ देंगे, सत्य को स्वीकार कर लेंगे और वैज्ञानिकों से बात करें। मेरी बात का यकीन ना करें, मेरे से बात करेंगे तो अपमानित महसूस करेंगे कि प्रीत सिंह ने अपना अपमान कर दिया। वैज्ञानिकों से पूछ लें कि ये जो बातें हमारी अहले पुस्तक में लिखी हुई है, क्या ये वैज्ञानिक आधार पर सही है या गलत है। पढ़ी आपने? मैं क्यों पढ़ना है, कैसे पता आपको? या वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, हरकतें बताती हैं। ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान आचरण में होता है। आचरण के हिसाब से लगा लो ज्ञान कैसा होगा। जैसा आचरण वैसा ज्ञान, वैसी शिक्षा, वैसी परवरिश। आचरण के हिसाब से अंदाजा लगा लो कि पुस्तक कितनी। कुरान पढ़ी आपने? मैं क्यों पढ़ूं, मेरी पूजा पद्धति अपनी पूजा पद्धति है। तो खिलाफत क्यों करते हैं आप कुरान? मैंने कुरान की खिलाफत कहां करी, मैं तो सम्मान करता हूं कुरान का। जो भी अच्छी बातें किसी पूरे वर्ड में किसी पुस्तक में लिखी गई हैं वो हमारी वेद से ली गई हैं, और वेद की किसी बात का मैं अपमान कर दूं तो मुझे जीने का अधिकार नहीं है। अगर बातें कुरान में वेद से लिखी गई है तो फिर उसमें गलत क्या है? सही बातों का समर्थन है। जियो और जीने दो की बात करोगे समर्थन है। जियो और जीने दो की बात करोगे तो समर्थन है। मारकाट की बात करोगे तो उसी भाषा में जवाब मिलेगा। हाँ, सम्मान है सभी पुस्तकों का, सभी धार्मिक ग्रंथों का सम्मान है। भले ही हमारे वो भाषा समझ में ना आती हो, लेकिन उसकी जो भी सही बात है और कोई बताएगा भारतीय भाषा में तो उसका सम्मान है। चलिए, कोई कहेगा पूरब से सूरज निकलता है, हम मान लेंगे हाँ भाई ठीक लिखा है इस पुस्तक में। कोई क्या पश्चिम से निकल रहा है, हाँ भरवा लेगा क्या हमसे जबरदस्ती? भरवा लेगा क्या? सही बात का सम्मान है। और पूरी दुनिया में यदि कोई भी ज्ञान है, कोई भी सत्य है तो हमारे वेद से लिया गया है, और उसका सम्मान करेंगे, हर हाल में करेंगे। अच्छा, अभी आपने 800 साल का जिक्र किया, 800 साल हमने राज किया। ये मानसिकता क्या कुछ लोगों के भीतर आज भी है? पंचर लगाने वाला भी बोलता है जो क्या मुझे आरक्षण दे दो। गजवा हिंद का कॉन्सेप्ट है इनका, मैं नहीं जानता ऐसे, मुझे तो ये पता है कि कब्जा कर रहे हैं देश पे। हाँ, वही आप दूसरी भाषा में गजवा हिंद बोल दें उसे। हाँ, ये मुल्लानी भाषा है क्या गजवा हिंद? हाँ, ऐसा पीएफआई का एक डॉक्यूमेंट मिला था पिछले साल। क्या होता है केरल में? पीएफआई एक आतंकी संगठन है। अच्छा, जिनके लाल से झंडे हैं पूरे देश में, हाँ, बसों में आग लगा देते हैं। वही उनका ये एजेंडा था कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। फिर कहाँ जाएंगे? तो मेरा आपसे पूछना ये है कि जो प्रवृत्ति या फिर कहीं मानसिकता है, जो इन्होंने पढ़ा लिखा होगा, हम भी पढ़ते हैं कि मुगलों ने 800 साल शासन किया इस देश के ऊपर, क्या इनके भीतर भी वही मानसिकता आज है? ये पंचर लगाने वाला जो सरकारी योजनाओं पे पल रहा है, इसने राज कर लिया क्या इस देश में? जिसे नहाए हुए भी एक महीना हो जाता है, इसने इस देश पर राज कर लिया। ये भ्रमित लोग हैं, ये बहकाए हुए लोग हैं। मैंने आपको कहा ना, भय में जी रहे हैं। और भय में जो जीता है ना, वो उसकी बुद्धि संकुचित हो जाती है, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। आधे लोगों को तो ये मस्जिद के बाहर फूंक मार के झाड़ा लगाने पे मरवा देते हैं, सही समय पे उनको अस्पताल लेके नहीं पहुंचते, उनका इलाज नहीं कराते। तो ये जादू टोने वाले, इन सब चीज़ों में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। ऐसे लोगों की बातों को मैं कोई मतलब समझता भी नहीं उन्हें। क्या है इनकी बातों को क्या जवाब देना है? तो मैं मान लूं कि प्रीत सिरोही को मुसलमान से दिक्कत नहीं है, कुरीति से दिक्कत है। कुरीतियों से दिक्कत है, गलत चीज़ों से दिक्कत है। मुसलमान तो जब कुरीति खत्म हो जाएगी, आप खत्म हो जाएंगे। सारी कुरीति ना है, ये सारी कुरीति है। एक तरफ तो आप कुरान का समर्थन भी करते हैं, दूसरी तरफ आप सारी कुरीति भी बताते सही हैं। शिक्षाओं का समर्थन कोई भी बुद्धिमान आदमी करेगा, सही शिक्षाओं का, सही शिक्षाओं का। चलिए, घुसपैठ पे आते हैं। घुसपैठ दिल्ली में कितनी है, देश में कितनी है, समस्या कितनी बड़ी है? देखो कितनी है, ये सरकारी एजेंसी बताएंगी, सरकारी एजेंसी वेतन भोगी। मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा दे देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय, उनका कहना है कि 5 करोड़ घुसपैठ इस देश में है। मैं इस बात को नहीं मानता। तो कितने हैं? 8 करोड़ से ज्यादा है। रात दिन बच्चे पैदा कर रहे हैं। अश्वनी उपाध्याय के अस्पताल में जाके गिन रहे हैं क्या? रात दिन बच्चा पैदा कर रहे हैं। एक रेड लाइट पे देखो, थोड़े दिन बाद ऐसे घूमती रहेगी, मांगती रहेगी, थोड़े दिन बाद गोदी में बच्चा ले आएगी। कहाँ से आ गया वो? इनकी गिनती कर लेता है कि अस्पताल में होता है क्या? पटरी पे ही हो जाता है वो। जनसंख्या विस्फोट है। देखो क्यों? एक मुल्ला 50 साल का, वो भी बच्चे करता है। उसका बेटा 30 साल का, वो भी बच्चे पैदा करता है। फिर उसका बेटा 16-17 साल का, वो भी बच्चा पैदा करता है। 3 पीढ़ी लगातार बच्चा पैदा कर रही है। इस बार जब ये ऐसे पलटेगा तो ऐसे खरीज बिखर रही होगी, चलते चलते पैरों के नीचे आएंगे। मतलब पलटेगा कैसे? 3 पीढ़ी बच्चा पैदा कर रही है एक साथ। ठीक। अब वो तीसरी पीढ़ी के बाद फिर वो 3 पीढ़ी एक बार में बच्चा पैदा करेगी, तो 100 के 1000 और 1000 के 10,000 ऐसे 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 खरीज बिखर जाएगी। तो ये जनसंख्या विस्फोट क्यों, वही जानना चाह रहा हूँ ना मैं। वेदा मुल्ला से पूछो, मैं पैदा कर रहा हूँ क्या उसके घर में जाके? वो कर रहा है, वो देगा जवाब इस बात का। क्यों? उसमें भी तो बुद्धि होनी चाहिए ना। नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, इन्हें शिक्षा भी चाहिए, चिकित्सा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए।
वो एजेंसी बताएगी ना, जो बुद्धि देती है, जाओ अल्लाह की देन है, वो तो एजेंसी बताएगी ना वो क्यों नहीं मिसगाइड कर रही है, क्यों वैज्ञानिक आधार पर बात नहीं हो रही। ये तो देश का शासन प्रशासन समझाएगा ना कि देश में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। कब तक आप योजनाओं में मकान बांटते रहेंगे? कब तक आप 5 किलो अनाज बांटते रहेंगे? कब तक आप टैक्स के पैसे से सिलेंडर बांटते रहेंगे? शर्म आनी चाहिए। सरकार के भरोसे पैदा हो रहे हो क्या आप? सरकार के भरोसे पैदा हो रहे हो क्या? सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार पे बोझ नहीं है। कहां से अच्छी सड़क मिल जाएगी? एक बाइक पे 5-5 बच्चे घूम रहे हैं, बताओ ना। कठोर कानून की देश में आवश्यकता है। ये भीड़ भड़ाका, ये पुस्तक वाला कानून यहाँ नहीं चलेगा। भारत भारत के हिसाब से चलेगा। दिल्ली में कितने घुसपैठिए हैं? दिल्ली में आप बहुत काम करते हैं। दिल्ली में मैं एक आंगनवाड़ी वाली बहन जी से मिला, तो वो किसी कार्यक्रम में आई हुई थी, तो मेरे से कहती भाई साहब मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। मैं कहा बताओ। कह रही हम सर्वे कर रहे थे, आधार कार्ड का कुछ था, तो एक मुल्ला कहता है 4-5 बालक ले रहा, मुल्लानी ने 2 बगल में दबा रखे, कहता है एक भी कागज ही नहीं है हमारे पास, एमएलए से लिखवा के लाए हमारा आधार कार्ड बना दे। कह रही हमने वो भगा दिया। प्रत्यक्ष बात है ये। तो ऐसे तो बहुत हैं। मोटा मोटी सा कहाँ एमएलए को वोट चाहिए, एमएलए दे देगा लेटर हेड छाप के, 10 पैसे का लेटर हेड लिख देगा, कुछ भी मार देगा हस्ताक्षर। एमएलए का आपने जिक्र किया, मानतुल्लाह खान का जिक्र करना चाहूंगा। पिछले दिनों का मैं वीडियो बड़ा गुंडों के वायरल बारे हुआ में कोई था। बात नहीं करूंगा। मैं गुंडों के बारे में, जिनके पीछे शासन प्रशासन है उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। मैं सुनता ही नहीं, मैं सही शब्द सुनना पसंद करता हूं। मैं कोई गलत शब्द अपने कानों में नहीं आने दूंगा जो मेरे मस्तिष्क दूषित हो जाए, मैं सुनूंगा ही नहीं। घुसपैठ की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, घुसपैठ की बात करो। घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को नोटों की गड्डियां, कूलर, पंखे, ये घर सब बेच के ले आएगा। अपना घर बेच के दे दिया क्या पैसे? तुम इतने दयावान हो, अपना घर बेच दो, दे दो। ये पिट के जाएंगे दिल्ली में से, मैं लिख के दे रहा हूं। ये रोहिंग्या मुसलमान अगर यहां से नहीं भगे, दोबारा बोल रहा हूं, ये अवैध प्रवासी, ये बांग्लादेशी मुल्ला, ये रोहिंग्या मुल्ला अगर दिल्ली से नहीं गए तो दिल्ली के मूल निवासी, दिल्ली की मूल जनता इन्हें पीट पीट कर भगाएगी। कोई नहीं चाहता उसके बच्चे का अपहरण हो जाए। रात को सोकर सुबह उठे उसके गाड़ियों के टायर खोल लिए जाएं, उसके घर के बाहर से गमले उठा लिए जाएं, साइकिल उठा ली जाए, उसके गली मोहल्ले में नीले नशे के कैप्सूल बिक रहे हो, इंजेक्शन बिक रहे हो, ड्रग्स बिक रही हो। कोई नहीं चाहता। कोई पढ़ा लिखा, दिल्ली में सब पढ़े लिखे हैं, एनसीआर में सब पढ़े लिखे हैं, और जो ग्रामीण एरिया है वो पढ़े लिखों से ज़्यादा समझदार है। वो झेल रहे हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण, सरकार के वोट बैंक के लालच के कारण, वो उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन बर्दाश्त की एक सीमा होती है, जिस दिन सीमा टूटेगी ये मुर्गा बने मिलेंगे तुम्हें। सबको पटरियों पैसे लाइन से मुर्गा बना देंगे। जहांगीरपुरी में 2 साल पहले याद होगा आपको क्या घटना हुई थी? वो भी, उसमें भी ऐसा कहा गया था कि जो रोहिंग्या म्यांमारी लोग हैं उन्होंने हिंसा भड़काई। 57 देश इस्लाम के हैं, सबकी एक जैसी नमाज है, सबकी एक पुस्तक में श्रद्धा है, सबकी एक व्यक्ति में श्रद्धा है, सब एक ही जगह जाते हैं हज करने, और सबके समान अधिकार हैं, सब एक दूसरे को भाई भी मानते हैं। ऐसा ही होगा तो इन्हें यहाँ क्यों भेज देते हैं? गैर मुसलमानी राष्ट्र में इन्हें क्यों भेज देते हैं? इन्हें अपने देश में क्यों नहीं बुलाते? कौन भेजता है? ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, या ये भागते हैं, ये इस तरफ क्यों भागते हैं, उस तरफ क्यों नहीं भागते? वो वहां से जो मदद भेज रहा है, खाड़ी देशों से जो पैसा भेज रहा है इनके विकास के लिए, इन्हें अपने घर में बुला के इनका विकास क्यों नहीं करता? ये सब योजनाबद्ध तरीके से पूज्य मातृभूमि पर कब्जा करने का षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र इंटरनेट के माध्यम से घर घर तक जा रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं, इन्हें चिन्हित कर रहे हैं, और चिन्हित करके अब ये पिटने शुरू होंगे। कौन पीटेगा? पुलिस पीटेगी। और पुलिस का क्या काम है? पुलिस क्या यहाँ बस ट्रैफिक खुलवाने के लिए है क्या? प्रीत सिरोही तो नहीं पीटेंगे? प्रीत सिरोही पुलिस है इस देश में? जिस दिन पुलिस हाथ खड़े कर देगी हम मारेंगे। पुलिस हाथ खड़े करके ये कह दे हमने हार मान ली, फिर हम जाने और वो जाने। भरोसा है प्रशासन पे? नहीं। प्रशासन में हमारे ही तो लोग हैं। कोई अमेरिका से आई है पुलिस अमेरिका से आई है क्या? यही पढ़ लिख के किसान परिवारों के बच्चे हैं जो पुलिस में, इन्हें पता नहीं है सही गलत क्या है। नेता की लिमिट तक सुनती है पुलिस। जब देश की कोई बात होती है तो नेता तो चला जाएगा, देश पहले है पुलिस के लिए। मैं दृढ़ विश्वास है देश के शासन प्रशासन पे। आप ही कहते हैं कि दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे जहाँ पुलिस जाने से कतराती है, घबराती है, डरती है। डर तो लगता है ना, देखो पुलिस को भी। सब हमारी तरह नहीं है, उनके भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। आपको क्यों डर नहीं लगता? हमें तो लड़ाई लड़नी है। लड़ाई में और कौन लोग साथ हैं? सब साथ हैं। जो इस पीड़ा को अनुभव करता है कि पूज्य मातृभूमि है, जो गऊ को, जो गंगा को, जो गीता को अपनी माता मानता है, जो मानता है कि मेरी कोई जिम्मेदारी इसके प्रति बनती है, वो लड़ रहा है।
पूरे देश में कहीं कोई भी व्यक्ति गाय के लिए लड़ता है वो प्रीत सिरोही का भाई है। कोई कहीं गंगा की बात करता है, गंगा की पवित्रता की बात करता है, गंगा सफाई की बात करता है, वो प्रीत सिरोही का भाई है। पूरे देश में कोई भी व्यक्ति वेद की बात करता है, दर्शन की बात करता है, उपनिषद की बात करता है, ब्राह्मण ग्रंथों की बात करता है, गीता की बात करता है, अरण्यक ग्रंथों की बात करता है, शास्त्रों की बात करता है, भारतीय संस्कृति की बात करता है, वो मेरा भाई है। मेरे अपने हैं, वो लड़ रहे हैं। जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, उसी आदेश में एक मस्जिद के निर्माण के लिए भी जमीन दी गई, उससे क्या तकलीफ आपको? मुझे तकलीफ है क्या? कोई ऐतिहासिक प्रमाण बताओ उस मस्जिद का, क्या है? क्या नहीं, वो ऐतिहासिक तो प्रमाण जमीन है? दी गई उस पर बनाएंगे, ऐतिहासिक प्रमाण तो उसका कुछ नहीं। बना लो, क्या दिक्कत है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी बना दोगे क्या? बीज बो दोगे क्या? इस्लाम की धरती है क्या? आपने मस्जिद बनानी है, प्रतीकात्मक रूप से बना लो। वर्ल्ड की सबसे बड़ी बनाएंगे, ये क्या है? और सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है? करोड़ों लोग वहां दर्शन करने मस्जिद में आएंगे, वो प्रसाद खाएंगे, वो जो वेस्ट होगा वो सरयू में बहाएंगे क्या? आप इस देश की पवित्र नदियों को नष्ट कर देंगे क्या? इन पवित्र नदियों में हमारी आस्था है, हमारी आस्था को कुचल देंगे क्या? इस देश की पवित्र नदियों का मां मानते हैं, कुचल देंगे क्या? उसमें मल बहा देंगे, उसमें केमिकल बहा देंगे क्या? आपका ड्रेनेज सिस्टम क्या है? आपने कितने ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं? आप घोषणा करके चंदा तो इकट्ठा कर रहे हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ है? हिंदुओं ने भी बहुत चंदा दिया उसमें। होंगे वो हिंदू पिंदू नहीं है, तो सब ऐसे ही है, रली मिली सरकार है। बाद में पता लगता है उसकी माँ यहाँ की थी, उसका बाप यहाँ का था, तो नाम रख लेने से कुछ नहीं है, तो छदम रूप है। शुरू से मायावी लोग होते हैं, आज से नहीं है। रामायण देखना टीवी में आती है, उसमें मायावी लोग दिखाते हैं, ये सब वही लोग हैं। कपड़े बदल गए, चेहरा मोहरा बदल गया, लोग वही हैं। लेकिन ये अयोध्या में जाना चाहिए भक्तों को दर्शन करने? नहीं जाना चाहिए, पवित्र स्थान है, राम की भूमि है, राम का देश है। तिरुपति में तो जाने के लिए मना कर रहे थे अभी आप। दर्शन करने की बात कही है आपने। हाँ, वही दर्शन की। हाँ, तो जाएं दर्शन करने। तो वहाँ तिरुपति में दर्शन करने जाते हैं तो स्वेच्छा से जाते होंगे, मेरे कहने से जाते हैं। स्वेच्छा से। तो अभी भी स्वेच्छा से जाएंगे। मैं किसी को ये कह दूं कि तू राम मंदिर चला जा, वो कहता है तू चला जा। राम के आदर्शों पे मैं चल रहा हूँ, मैं किसी को क्यों कह दूं? या मैं सड़क पे खड़ा हो जाऊं माइक लेके, भैया राम मंदिर चले जाना, मेरे कहने से कोई क्यों चला जाएगा? मेरे कहने से कोई क्यों चला जाएगा? चलिए, वामपंथी मीडिया की तरफ से आपको हेट मोंगर का तमगा दिया गया। हाँ, क्यों? जितनी समझ है उतनी बात करेंगे वो, उनकी समझ इतनी है। पैसे इतना बोलने, जितना बोलने के पैसे मिलेंगे, वो सारे पेड वर्कर हैं, जितने पैसे मिलेंगे उतनी बात कह देंगे। पैसे मिलने बंद हो जाएंगे, मेरी तरफ आ जाएंगे। हिंदुओं के कौन से अधिकार खतरे में है? हिंदुओं के पास अधिकार क्या है? हिंदुओं के मंदिरों पर सरकारी कब्जा है, हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए कोई कानून नहीं है, हिंदुओं की पूज्य मातृभूमि के ऊपर कब्जा हो रहा है, उसके लिए कोई कठोर कानून नहीं है। गौ माता का वध कर दिया जाता है, नाली में पानी पी रही है, कूड़ा पन्नी खा रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है। उससे भी बड़ा अपराध है कि 125 नस्लों में से लगभग 110 नस्ल इन्होंने विदेशी नस्ल का बीज जबरन गर्भाधान करके उसके गर्भ में रखकर उसकी नस्ल ही मिटा दी, जो हत्या से भी बुरा अपराध है। हिंदुओं के पास अधिकार कहाँ है? सारी पूज्य नदियां, पवित्र नदियां इन्होंने दूषित कर दी। हमारे पास अधिकार कहाँ है? हमें तो सांस दे रखी है सरकार ने। ये भी भरोसा किसी दिन अनाउंसमेंट हो जाए, भाई आधे घंटे बाद सांस लेना बंद कर देना, कोई अतिशोक्ति नहीं होगी अगर ऐसा भी हो जाए तो। वहीं दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि मुसलमानों के लिए 300+ योजनाएं चलाई हैं, एक दो बताएंगे? मैं नहीं बोलता। अल्पसंख्यक एक मुल्ला मोर्चा है बीजेपी का, मुल्ला मोर्चा पे एक वो लगा हुआ है अखबार की कटिंग, 300 योजना मोदी जी ने दी है। अच्छा। कांग्रेस ने भी दी थी, पर उन्होंने और ज्यादा उसे फ्राई करके दे दिया। लोग आपकी बात पे भरोसा क्यों करें? मैं कब कह रहा हूं मेरी बात पे भरोसा करो? मैं संसार का सबसे सत्य बोलने वाला व्यक्ति हूं, उसके बाद भी मैं लोगों के पास जाके ये कहूं कि मेरी बात का भरोसा कर लो। क्यों? क्या आवश्यकता है? अकेले तो इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे ना। और ये लड़ नहीं रहा, ये कैसे लड़ी जा रही है? कोई मायावी शक्ति लड़ रही है। अकेला आदमी एक काम को 10 दिन में करेगा तो 10 आदमी एक दिन में कर लेंगे ना। तो 10 आदमी कर क्यों नहीं लेते? मेरे कहने का इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनसे जाके कहूं कि आप ये काम कर लो, जब करेंगे। चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, लड़ूंगा। किसी पार्टी से? क्यों लड़ना किसी पार्टी के? वैसे वो पार्टी इतनी ताकतवर होती तो मुल्ला इतने फल फूल जाते क्या? अगर ऑफर आया किसी पार्टी से? ऑफर आएगा, देकर विचार करेंगे, पूछेंगे क्या है, क्या उसकी वो है। हमारी बात सुन के आपको लगता है हमारी राजनीति इतनी सी देर की है? इस देश में धर्मांतरण नियंत्रण कानून बन जाए, हम राजनीति करेंगे ही नहीं।
इस देश में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाए, गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिल जाए, हम राजनीति करेंगे ही नहीं। इस देश में पवित्र नदियां अरविल बहें, हम राजनीति करेंगे ही नहीं। इस देश में हिंदुओं को विशेष अधिकार मिल जाए, हम राजनीति करेंगे ही नहीं। विशेष अधिकार कैसा? हमारा देश है, हमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मुल्ला इस देश में परमिट पे रहे, वर्क परमिट पे, वैसे भी यहाँ काम करने के लिए, जमीन पे कब्जा करने के लिए रह रहा है। वैसे भी तो जमीन पे कब्जा करने के लिए रह रहा है, काम धंधा करने के लिए यहाँ रह रहा है। बताओ इस पूज्य मातृभूमि के प्रति उसकी आस्था है क्या? उसकी आस्था का केंद्र अरब में है। वो यहाँ मानता ही नहीं कुछ भी। उसका फाइनल टारगेट वहां जाना है। यहाँ मिठाई दे दो आप, लेकिन उसे तो जन्नत चाहिए। शराब की नदियां, बड़े अंगूर, 72 हूर, जो छोटी सी चीज यहाँ मिलती है वहां इतनी बड़ी मिलती है। उसे तो स्वप्न में जीने की आती कहाँ से ये चीजें? इंटरनेट पे सिखाता कौन है? मुल्ला मौलवी केजरीवाल की सरकार उसे पैसा देती है, वो झूठ फैला देता है। केजरीवाल की सरकार का आपने जिक्र किया। विदेशी चंदे पर चुनाव कौन लड़ता है? सबने लड़ा विदेशी चंदे पे। रिमोट डिवाइस यहाँ घूम रही है, रिमोट विदेश में है। जो रिमोट दबाता है वही हो जाता है यहाँ। कौन दबाता है रिमोट? जो पैसा लगाएगा इलेक्शन में। जॉर्ज सोरोस। एक वो राहुल गांधी के साथ एक फोटो लगी थी, भूरा सा आदमी था। वही। हाँ, वो क्या करता है? जॉर्ज सोरोस। मैं नहीं जानता। वो देशों में पैसा इन्वेस्ट करता है। क्यों? जिससे तो मैं ये तो कहता रहा हूँ, ये व्यापारी ये डिवाइस है, रिमोट उसके पास है, वो खटका दबा देता है, ये उल्टे सीधे बयान दे देते हैं। ये खेल है। अच्छा, चंदा चोर है। केजरीवाल साहब 12 साल पहले जब साहब नहीं बोला, मैं उठ के चला जाऊंगा यहाँ से। काहे साहब? एक आदमी जो नशा बांट रहा था, जो नशा बांटने के अपराध में जेल गया है, काहे का साहब है? देखिए, किसी को भी सम्मान देना वो इस देश के आप दो अपराधी का कोई सम्मान नहीं है मेरी नजर। ठीक है, आप दें ना दें वो आपकी मर्जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जनता का अपराधी है वो। 12 साल सड़कें टूटी हुई हैं, जनता का अपराधी है। देश का भविष्य देश की राजधानी में डूब के मरा है। इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। इन्हें इतनी शर्म नहीं आती, एक बोतल के साथ एक बोतल दारू फ्री, ये नशा बांट के महात्मा गांधी की समाधि पे जाके बैठ जाते हैं। वो आदमी भी सोचता होगा कि मैं तो था ये मेरे से भी बड़े वाले हैं। वो कैसा भी था, उसने आजीवन नशे का विरोध किया। जाएंगे जेल, जाएंगे उसकी समाधि पे जाके बैठ जाएंगे। वो कह रहा था क्या? महात्मा गांधी ने कहा था कि बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे देना। महात्मा गांधी ने कहा था क्या? तुलना करते हैं हम अपनी महात्मा गांधी से नहीं। मैं अपमानित महसूस करूंगा अगर मैं इस बात का जवाब भी दूंगा तो। मैं स्वयं को अपमानित महसूस करूंगा। उनका कहना है कि दुनिया में कोई आदमी नहीं होगा। सुनो, मैं अपमानित महसूस करूंगा। मैं इस तुलना के ऊपर भी अगर कोई शब्द अगर कहूंगा तो मैं अपने पूज्य क्रांतिकारियों का जो देवतुल्य हैं उनका अपमान करूंगा। मैं इस बात का उत्तर भी देना पसंद नहीं करूंगा। मैं वहीं आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल 12 साल पहले जब बैठे थे, लोगों ने उन पर भरोसा किया, 3 बार सरकार भी बनाई, लेकिन उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए। तो क्या कल आप अगर क्या मानते हैं? सुनिए, आप सुनिए। आप सड़क बना देना, नालियां बना देना, स्कूल पे रंग रोगन करके उसमें भ्रष्टाचार करके पैसा खा जाना, हॉस्पिटल की दवाइयों में पैसा खा जाना, आप इसे विकास कहते हैं क्या? फ्री अनाज बांट देना, फ्री में बस चला देना, इसे विकास कहते हैं क्या? ये विकास है क्या? क्या आप हमें मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं, हे गुलाम तू गुलाम रह, तेरे घर रोटी पहुंच जाएंगी। ये विकास है क्या? या ये विकास है कि मेरा बच्चा नर्सरी से लेकर पीएचडी तक पढ़ेगा, सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार के पास देने के लिए नौकरी नहीं है, इसलिए महंगी शिक्षा पर, 5 सितारा होटल जैसी सुविधाओं पर प्रतिबंध, और हर बच्चे की शिक्षा की और चिकित्सा की, हर परिवार की चिकित्सा की जिम्मेदारी सरकार की। या ये विकास है? या लोग बीमारी से तड़प तड़प के ना मरें, ये विकास है? या ये विकास है कि लोग स्ट्रेचर पे अपने परिवार को डाल के खुद ही धक्का मार रहे हैं, एक हाथ में उसकी बोतल पकड़ी हुई है? ये विकास है क्या? इस देश में ऐसी ऐसी जगह है मित्र, बहुत हिम्मत जुटा के कर्ज पानी करके आदमी ओपीडी तक जाता है, डॉक्टर दवा लिख देता है, इतने पैसे नहीं है कि 25 दिन बाद दोबारा जाके ओपीडी में दिखा ले, मर जाता है, इलाज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। यहां विकास की बात कैसे हो जाएगी? केजरीवाल तो कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं दिल्ली में बहुत। हाँ, तो टीवी में एक दिन खबर देख रहा था मैं कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, एक आदमी के 10 बार जांच हुई है, कहीं 100 बार। हाँ, तो फिर जब आपको सच पता है तो आप मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं? आप दिल्ली में रहते हैं ना, तो मैं मोहल्ला क्लिनिक जाऊंगा क्या? भाई हकीकत तो बताएंगे ना आप। सुअर घूम रहे हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए, वहां मैं गंदगी में क्या लेने जाऊंगा? तो दिल्ली में आपको विकास नहीं लगता? सारी सरकारों को मैं पश्चिम के विकास को विकास नहीं मानता। जब ये कहते हैं कि इटली बना देंगे, पेरिस बना देंगे, यूनेस्को बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, अमेरिका बना देंगे, तो मैं सोचता हूं कि ये भारतीय दिखने वाले लोग, ये भारतीय नहीं है, ये विदेशी दलाल हैं, विदेशी चंदे के बल पे ये सारी बातें कह रहे हैं। कैसे? ये भारतीय संस्कृति को अपमानित कर रहे हैं। हमारी विकास के संबंध में कोई सोच नहीं है क्या? 2 अरब वर्षों से हम ऐसी धरती पे पड़े हुए थे क्या? हम कच्चे घरों में रह रहे थे क्या? हम
और हमारे पास कुछ नहीं था तो ऐसी तैसी कराने आया था क्या अकबर यहाँ? ये इस्लाम के आक्रांता यहाँ क्या करने आए थे जब हमारे पास कुछ था ही नहीं? हमारे तो बर्तन भी धातु के थे, प्लास्टिक का पै भी नहीं था, स्नान करने की बाल्टी भी धातु की थी, भोजन करने के बर्तन भी सोने चांदी के थे। ये लूट के ले गए सब। ये हमें विकास बताएंगे क्या लुटेरे? ये चोर, ये आतताई, ये बलात्कारी, ये हमें विकास बताएंगे क्या? एक बिल्डिंग बना देना जिसमें ना सूर्य का प्रकाश है, जिसमें ना फ्रेश वायु है, जो शरीर को रोगी बना रही है, उस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया, उपजाऊ भूमि में छोटी छोटी सड़कें बना दी। ये विकास है क्या? जो एक बारिश के बाद धंस गई, जो पुल गिर गया, सड़ा हुआ पानी पीना विकास है क्या? जो महीनों महीनों टैंक में सड़ा है, ये विकास है क्या? ये विकास है क्या कि एक गरीब आदमी 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है, उसे देने के लिए रोजगार नहीं है? ये विकास है क्या? क्या है विकास? अब बोल रहे पश्चिम का विकास हमें नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? तो कौन सा विकास? 2 अरब वर्ष पुरानी संस्कृति को, 2 अरब वर्ष पुरानी संस्कृति को 3000 साल में जो उभर के चीजें बाहर आई हैं पूरी दुनिया को लूट के, आप उस जमीन पे उगाना चाहते हैं क्या हमारी जड़ें? एक आंधी में गिर जाए वृक्ष ऐसा? तो कैसा? सूरजमल का किला है, आज भी खड़ा है, देखे हो जाके। महाराजा सूरजमल का किला आज भी खड़ा है। इनकी बिल्डिंग, एक बिल्डिंग दिखा दो जो उतनी मजबूत स्थिति में हो। आपको सारी सरकारें निकम्मे लगती हैं? मैंने तो निगाह निकम्मी लगती है, मैं तो चोर कह रहा हूँ। सरकारों को? हाँ, चोर। सारी सरकारें चोर। कोई एक अगर नंबरिंग करें तो बेहतर सरकार कौन चोर सी है? चोर है, छोटा भी चोर उतना ही चोर होता है, बड़ा भी चोर उतना ही होता है। बस फर्क यही है, एक छोटा चोर एक बड़ा चोर, हाँ। और कुछ नहीं। केंद्र की सरकार तीसरी बार आई, चौथी बार भी आ जाएगी, गौ हत्या बंद कर दे। 5वीं बार भी आ जाएगी, धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगा अच्छा दे। सुनिए, छोड़िए सारी बात को। गो हत्या बंद करना क्या इतना बड़ा इशू है इस देश में? जिस देश 500 में का नोट नकली चल जाएगा क्या देश में? गाय को माता माना देश जाता है। में नकली नोट चल जाएगा क्या? नकली दूध क्यों पिएगी जनता? सिंथेटिक पनीर क्यों खाएगी जनता? विदेशी नस्ल का घी, गाय का घी क्यों खाएगी जनता? हम क्यों खाएंगे? हम क्यों बीमार होंगे? सारे घर का माहौल चेंज हो जाता है जब एक थैली सी पकड़ा देता है डॉक्टर कि अब इसमें टॉयलेट आएगा, इसे खाली कर देना। पूरे घर का माहौल बदल जाता है। तुमने तो नकली सामान बेचकर, नकली दूध पिलाकर, नकली प्रोडक्ट बेचकर, पैकेट बंद फूड, जहरीला फूड बेचकर पैसे कमा लिए, टैक्स कमा लिया। उससे सबका साथ सबका विकास करके मुल्ला को 300 योजना दे दी। हम अस्पतालों में सड़ सड़ के मरेंगे क्या? हम अस्पतालों में सड़ सड़ के मरेंगे क्या? हमारे धर्म में वेद ने आज्ञा दी है, रोगी होकर मरना सबसे बड़ा पाप है, और हम पाप नहीं होने देंगे। हम इस पाप के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो कैसे बचेगी धर्म संस्कृति? भारतीय के आधार पर देश है, भारतीयता के आधार पर खड़ा होगा दोबारा से। भारतीयता के आधार पर? ये विदेशी पेड़ लगाकर पक्षी गायब कर दिए, ना इन पर फल लगते हैं, ना इनकी लकड़ी काम की है। इस देश को दोबारा से भारतीयता के आधार पर, जो चीज़ों का सदुपयोग करना जानता हो, जो चीज़ों को भोग की वस्तु ना समझे, उसके अंदर यह भाव होना चाहिए कि अगली पीढ़ी के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारी है, मैं ही सब कुछ भोग जाऊं। ये पाप की भावना हमारे देश के लोगों में ना हो, और ये शिक्षा से होगा। शिक्षा से होगा। तो शिक्षा कैसी हो? शिक्षा मंत्री का कराया आपने इस पे इंटरव्यू? शिक्षा मंत्री का कराया क्या इंटरव्यू इस पे आपने? नहीं। पूछना उससे शिक्षा कैसी हो। शिक्षा मंत्री है, मुझसे तो बुद्धिमान ही होगा। आपके नजरिए में शिक्षा कैसी हो? मेरी मान लेंगे ये, जनता तो मान सकती है ना? जनता मेरे साथ आएगी, उस दिन हम अपने हिसाब से कर देंगे। देखना आप कैसी होगी। आपके बच्चे का एडमिशन कराएंगे हम उसमें। शिक्षा आप बताएंगे कैसी होगी? अभी नहीं बताएंगे, करके दिखाएंगे ना। बताने के लिए तो देश में बयानबाजी देखते नहीं आप, ट्विटर पर कितनी बड़ी बड़ी है रोज। ट्विटर को छोड़ दीजिए, मैं असल मुद्दे पे आपसे बात कर, असल मुद्दा ही बता रहा हूँ। शिक्षा कैसी हो जो नागरिक समान हो, जब हम सोच समान हो। देखो, हम कहने में कम, करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हम्म। जब ऐसा माहौल होगा, हम इतनी ताकत में होंगे, हम करके दिखाएंगे। हम आज बात बोल दें और पूरी ना कर पाए, हम पूरी करके बताएंगे। हमारे मन में ये विचार था, आज हमने पूरा किया। अच्छा, आप अक्सर कहते हैं जब ताकत में आएंगे तो बताएंगे। हाँ, क्या दिखाएंगे? ये धमकी है? धमकी है, सीधे तौर पे धमकी है। डर नहीं लगता आपको? किससे डरेंगे? भाई जिसे आप धमकी जो हमारे देंगे- टैक्स के पैसे के अनाज पे पल रहे हैं, उनसे डर जाऊं क्या मैं? कल को अनाज बंद कर देंगे, आप सूरज की धूप मुंह पे लगेगी, मुंह के बल धरती में गिरेगा, वो हमसे लड़ेगा क्या? हमारा खा के हमसे लड़ेगा क्या? ये 300 योजना बंद हो गई तो 1 हफ्ते बाद सूरज दिखना बंद हो जाएगा, धुंधला दिखेगा सूरज।
सब अकड़ धरी रह जाएगी। इस अकड़ के पीछे यही तो कारण नहीं है कि फ्री का अनाज, खाने पीने को तो मिल ही फ्री का जाता है, अनाज योजनाएं कहाँ मिल मिल ही जाता है? जाती हैं। कूड़े में क्या से ही उठा के करना खा लो। क्या ही करना है? कूड़े में से आदमी उठा के खाएगा, लज्जित हो जाएगा। लज्जित आदमी हमसे लड़ लेगा क्या? अपमानित होकर आदमी हमसे लड़ लेगा क्या? तो क्या करेंगे अगर ताकत में आए तो? करके दिखाएंगे। क्या, कुछ तो बताइए। जिन्हें पता है, जिनके खिलाफ करेंगे उन्हें पता है क्या कर देंगे ये। सभी को तो नहीं पता होगा ना। तो सबको, सब मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, उन्हें पता लग जाएगा। जिनके खिलाफ आप करेंगे उन्हें तो पता चलना चाहिए। तो उन्हें पता है मैं क्या कर रहा हूँ। या जो गिरती नहीं आप- मस्जिद, देखिए सुनिए, गिरता नहीं। अवैध मदरसा बंद नहीं होता क्या? हम्म अवैध मदरसा बंद नहीं होता क्या? होता है। ताकत बढ़ रही है, काम जारी है, ताकत और बढ़ जाएगी और करीब से। अच्छा, अवैध मतलब 800 साल राज करने वाले को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। वो इस बात से गौरवान्वित महसूस करता है कि हमने भारत की धरा पर, इस पूज्य मातृभूमि पर 800 साल राज किया है। तो 300 योजनाएं कैसी? विशेष अधिकार कैसा? ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का खेल कैसा? राज किया, कमा के खा। मैं एक मुस्लिम स्कॉलर से बात कर रहा था। ये जो 800 साल वाली ये आपने स्कॉलर बात क्या की, होता है? स्कॉलर जो विद्वान होते हैं इस्लाम के। इस्लाम में भी विद्वान होते हैं? हाँ, हर सभी धर्मों में होते हैं वो। अच्छा, तो उनका कहना था कि 800 साल राज यही नहीं बहकाते हैं क्या लोगों को इकट्ठा बात करके तो सुनिए। कि पत्थर फेंक दो, बसों में आग लगा दो, बच्चे पैदा कर दो, झुग्गियां डाल लो, फिर रोने लग जाओ, फिर झुग्गी के बदले किसानों की जमीन पे फ्री पे मकान ले लो, फिर उस मकान में कब्जा करके फिर मस्जिद बना लो, फिर बताओ मेरा 1 करोड़ का हो गया। ये किसी को मत बताओ कि देश पर हमने अतिक्रमण किया, उसके बाद वोट बैंक के लालच में नेता ने सत्ता में बने रहने के लिए इस मकान के बदले किसानों की जमीन छीन ली और उस जमीन पे मुझे मकान दिया, जिसे आज मैं 1 करोड़ का बता रहा हूँ। ये नहीं बताते मौलाना। सवाल तो सुनिए। उन्होंने बताया कि 800 साल मुगलों ने राज किया, मुसलमानों ने सिर्फ जो 5-7 साल राज किया। मुगल और मुसलमान अलग अलग होते हैं क्या? अब वो तो वो जाने या फिर आप जाने। क्यों, मेरे रिश्तेदार हैं मुसलमान। आपकी लड़ाई है उनके खिलाफ। तो लड़ाई है तो लड़ाई के तरीके से है। ये 800 साल वाला कॉन्सेप्ट हाँ, रोज पिटते फिरे हैं ये। कहाँ 800 साल राज कर लिया? रोज पिटे हैं ये, कोई दिन नहीं गया जिस दिन ना पिटे हों। हाँ, इन्होंने, ये बेचारे छोटी कौम थी जिनका रोटी टुकड़े का इंतजाम नहीं था, वो पीट लिया इन्होंने। उनके साथ मारकाट कर दी, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार कर दिया। एक युद्ध जीता क्या महाराजा सूरजमल से? एक भी युद्ध जीत गया क्या? एक भी युद्ध महाराजा सूरजमल से जीता क्या? हम उसी के वंशज हैं। आओ लड़ो हमसे, करो आमना सामना। आप भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं? किसको? भगवान को। भगवान को मानते हैं। और किसे मानते हैं? नहीं, आपका मैं सुन रहा था कि आपके सपने में अल्लाह आए थे। हाँ। क्यों, क्या क्यों? कह रहे फिर मदनी के सपने में आ सकता है क्या? वो बस जात देख के आता क्या? नहीं, क्या अल्लाह कुछ सपने में जात देख के आता क्या? क्या बोला क्या आपको? मेरे से कहा कि जो वक़्फ़ की भूमि है, मुझे किसी तरह की भूमि नहीं चाहिए, सब भूमि गोपाल की है। अल्लाह के पास जमीन रहे और मुल्ला झुग्गी में सड़ता रहे, मुल्ला गुर्बत की जिंदगी जिए, अभाव में जिए, तो हर बेघर को इस जमीन पे घर मिलना चाहिए। वक्फ की जमीन पे? वक़्फ़ की नहीं है, वो पूज्य मातृभूमि हमारी है। ये तो टाइटल है कि फलाने का घर है, अब फलाने का नहीं रहा तो हमारा हो गया। राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। को फर्जी टाइटल गढ़ लो। नहीं, देखिए अब तो कानून बनाकर वक्फ बोर्ड रद्द नहीं होता क्या कानून? बनता है तो रद्द जिन्होंने कानून बनाया वो भी रद्द हो गए, वो है ही नहीं अब यहाँ। मारा फिर रहा है उनका लड़का एक, फिर रहा है। कितनी बार यात्रा निकाली, कितनी सीट आई है? ऐसे ये कानून भी मारा फिरेगा। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं कर रहा, और आप कर रहे हैं। चला जाएगा, ऐसे कानून बहुत होते हैं। हाँ। रद्द नहीं होते क्या कानून? रद्द हो जाएगा ये भी। हम करेंगे दिल्ली में, देखना आप। हर बेघर के पास घर होगा। घर सम्मान से जीने का प्रतीक है। एक व्यक्ति कहता है शाम को मैं अपने घर जा रहा हूं, झुग्गी में सड़ेगा क्या? झुग्गी, जिस दिन उसे सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा वो पाखंड छोड़ देगा। वो पाखंडी इसलिए, झुग्गी में तो घुसपैठी भी रहते हैं जो बाहर से आए हुए हैं। हाँ। वो भी झुग्गी डाल के रहते हैं। इसीलिए तो घर देना है। घर देंगे आप? इसीलिए तो घर देना है कि वो चिन्हित हो जाएं। अपने वालों को घर दे देंगे, उन्हें उनका सम्मान बंधवा देंगे, सम्मान बंधवा देंगे, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। वापस डिपोर्ट नहीं करवाएंगे? डिपोर्ट अपने आप चले जाओ, समय है, जब तक हम ताकत में नहीं आप तो कहते हैं कि टिकट मुझसे, पैसे मुझसे लेके चले जाओ। मैंने एक जगह भी नहीं कहा मैं इन्हें पैसे क्यों दूंगा। टिकट के लिए? किस बात की टिकट? इन्हें टिकट चढ़ेंगे, बस में चढ़ के कहाँ जाएंगे? समुद्र में बस चलती है क्या? समुद्र में बस चलती है क्या? जैसे चोरी से आ गए ऐसे चोरी से चले जाओ। किराया लेके आए थे क्या यहाँ देश में? देश में किराया लेके आए थे क्या? जैसे आए थे वैसे चले जाओ। अच्छा, गो हत्या आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश का, पूरे देश की आस्था है। आपने जो केस रखे हुए हैं, ये संकल्प है आपका कि जब तक आप केस नहीं कटवाएंगे तब तक गो हत्या इस देश में बंद नहीं होगी। हाँ, मैं और ये मैंने प्रेरणा ली देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से।
प्रधानमंत्री जी ने बोला मोदी को मतदान गाय को जीवनदान भाजपा की मोदी को मतदान गाय को जीवनदान भाजपा का संदेश, बचेगी गाय बचेगा देश। अब गाय का जेवड़ा पकड़ के संसद में चढ़ गए, फिर पलट गए सरकार। तो लड़ाई तो जारी रहेगी ना, मुद्दा तो खत्म नहीं हुआ ना, मुद्दा तो खड़ा ही है। सरकार बिल्कुल पलट गई इस मुद्दे से। मेरे लिए तो बिल्कुल पलट गई। 10 साल हो गए, 5 साल अभी और भी और हैं 20 आगे। साल हो जाए तो कर हट पाएंगे। जाना चाहिए उन्हें देखिए, सरकार से। बीजेपी को हिंदुत्ववादी पार्टी कहा जाता है, किसने कहा? सभी लोग बोलते हैं। वो खुद मना कर रहे हैं। आपने क्या? सुना नहीं नड्डा का बयान नहीं सुना? क्या? अंग्रेजी में था कुछ, भगवा भाजपा नहीं है, ऐसे कुछ बोला था। संघ भाजपा से बड़ी हो, मतलब बीजेपी संघ से बड़ी हो गई। मैं ये बात नहीं बोलूंगा जो आप मेरे मुंह में शब्द मत रखो। नहीं नहीं, दोबारा मैं सुनो। आपसे उसने कहा कि भगवा का मतलब भाजपा नहीं है, इतनी बात समझ में आती है मुझे बस। भगवा का मतलब भाजपा नहीं है, भाजपा नहीं है। इनके लोग ही इनकी बात काट रहे हैं। हम्म अगर ये हिंदुत्ववादी पार्टी है तो मंदिर, जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है, मंदिर पे कब्जा छोड़ दे। मंदिरों के पैसों से सबका साथ सबका विकास करोगे क्या? आप अगर हमारे मंदिर से हमारी पूज्य मातृभूमि के ऊपर विकास करेंगे तो सड़क पर लिख दो कि ये सड़क हिंदुओं के मंदिरों को लूट कर बनाई गई है। जजिया भरेंगे क्या हम? जजिया भरेंगे। जो अकबर लिया करता था। हाँ, तो ये अकबर है क्या? ये क्लियर कर दें अकबर है, थोड़ी देर में गद्दी वद्दी सब बराबर हो जाएगी। कह दें हम अकबर है। जजिया भरेंगे क्या हम जजिया भरेंगे। लेकिन फिर भी मैंडेट तो दिया ही ना, तीसरी बार जनता ने, देश ने 240 सीटें तो फिर भी दी ना। हाँ, तो बुरी बात है क्या? अच्छा देखिए, मेरा सवाल वो था, विषयांतर हो गया। मेरा सवाल ये था कि हिंदुत्व की पार्टी कहा जाता है बीजेपी को, 10 साल में गोहत्या पर वो बैन खुद ही नहीं कह रहे हैं लग पाई। स्वयंभू है। हाँ, स्वयंभू है वो, और वो मेरे बड़े भाई, मैं उनके बारे में कोई शब्द नहीं कहूंगा। कौन बड़े भाई आपके? बीजेपी वाले मेरे बड़े भाई हैं। मोदी जी। हाँ, अब उनके बस की कुछ नहीं है, जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए, अब आगे की जिम्मेदारी में। तो नेतृत्व तो बदलने की जरूरत है। मैं क्यों कहूँ ऐसी बात? बड़ा भाई जितना कर पाया वो उतना कर लिया उसने, आगे का काम मैं करूंगा। बाकी और कोई नहीं दिखता आपको? मैं क्यों देखूं जब मैं खुद सक्षम हूं तो। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या राय है? गुरु जी हमारे, गुरु जी, परमात्मा दीर्घायु दे। अगर वो देश की कमान संभाले आने वाले वक्त में, उनके पीछे पीछे हम, फिर उनके पीछे हैं। और मौजूदा प्रधानमंत्री अगर नहीं कर पाते हैं, फिर बुजुर्ग हो आपके गए, कंधों पर है। बुजुर्ग हो गए, अब फिर खुद कमान संभालेंगे। उनकी वो एक जिम्मेदारी बहुत अच्छे ढंग से निभा रहे हैं कि वो जगह जगह जाते हैं, लोगों को भारतीय संस्कृति के बारे में बताते हैं और उन्हें भारत लेके आते हैं। ये जिम्मेदारी उनकी बहुत अच्छी है और वो काम बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी भी अब पसमानदा की बात करने लगे, मुस्लिम समुदाय की बात करने लगे। बुजुर्ग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बात सुननी पड़ेगी हमें। सुननी पड़ेगी, माननी भी पड़ेगी। मानेंगे नहीं, सुनेंगे। लेकिन तो महाराष्ट्र में अभी एक फैसला आया, गोमाता को राज्य दे दिया। अच्छी बात है, होना चाहिए, सद्बुद्धि दे परमात्मा उन्हें। तो आपकी मांग है देश भर में ये लागू हो? एक अलग अलग देश है, एक ही देश है तो एक कानून होना चाहिए। नहीं, वो राज्य में हुआ ना, राज्य या ऐसे सरकार होगा ने हरियाणा में माँ मान रहे हैं, पंजाब में नहीं मानेंगे, या पंजाब में माँ मानेंगे और कर्नाटक वाले काट के खा जाएंगे। ऐसा होगा क्या? एक देश में शराब बिकेगी तो अपराध है, जुआ खेलता हुआ कोई पकड़ा जाएगा तो अपराध है, और दूसरे राज्य में नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा क्या? अपराध है तो पूरे देश में अपराध है, नहीं है तो कहीं भी नहीं है। राहुल गांधी यूनियन ऑफ स्टेट बताते मैं हैं भारत ऐसे को। किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं करूंगा जिससे उसके घर वाले परेशान है। मैं उसके बारे में क्या बात करूंगा? घर वाले किसने कहा आपको परेशान है? परेशान है, कैसे? पूरा देश परेशान है। आप ट्विटर खोल लो, आप सोशल मीडिया खोल लो, सब देखो, कमेंट पे जाके पढ़ो। मैं इतना खाली आदमी हूं कि मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा? वो राज्यों का एक संघ कुछ भी बताते हैं भारत कहो, को। मैं कह रहा हूँ कुछ भी कह सकता है। वो एक देश मानते ही नहीं भारत को। वो है ही नहीं भारत का, वो उसके मानने ना मानने से क्या फर्क तो फिर पड़ता है? कहाँ से है? वो उसकी माँ बताएगी कहाँ से। हम कैसे बता देंगे कोई व्यक्ति कहाँ से? भारत का नहीं है वो। कोई भारत में रह के ऐसी बात कर देगा तो है नहीं वो भारतीय मूल का तो बिल्कुल नहीं है। और किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी मैं कहता हूँ कुछ करना ठीक नहीं है, नैतिकता भी नहीं है किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करना। चलिए, एक आखिरी सवाल। जनता ने चुना हुआ है उसे। आप बहुत सारे केस कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं, उनमें खर्चा भी होता ही होगा, वकील भी पैसे लेते होंगे, आने जाने का भी खर्चा। तो लोग सवाल पूछते हैं कि प्रीत सिरोही का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या व्यवसाय जिन्हें है, मेरी कोई इतनी चिंता नौकरी है, जो मेरे बारे में या सोचते फंडिंग है हैं, कहीं से? खाड़ी देशों से। खाड़ी देश से तो आप मदरसों को बता रहे थे फंडिंग है। तो वो मुझे भी देते हैं कि गिरवाओ इन्हें। यार बुद्धिमान हो आप, जिन्हें इस बात की चिंता है वो करें पैसे का इंतजाम। अब मैं ये चाहते हैं मैं लड़ाई भी लड़ूं और मैं उनके दरवाजे उनसे चंदा काटने जाऊं क्या? वो नहीं, वो लोग पूछते हैं कि पैसा मिल कहाँ रहा है प्रीत सिरोही को? मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। संसाधनों के अभाव में युद्ध लड़ा जाता है। जब संसाधन आ जाते हैं तो लोग आराम करते हैं। देखा नहीं आपने हिंदुओं के कितने बड़े बड़े स्पीकर हैं, वो बोलने के बाद नीचे एक लाइन आ जाती है ऐसे करके, इस पे पेटीएम कर दें, इस पे जीपे कर दें, ये QR कोड स्कैन कर। बोलने के पैसे लिए हैं इस देश में लोगों ने। हिंदुओं की पीड़ा बताने के पैसे लिए हैं देश में। चलिए, आखिरी सवाल, कब से लड़ रहे हैं आप ये लड़ाई? और कब पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ते आ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। अवैध अतिक्रमण की, घुसपैठ की ये लड़ाई 10-12 साल से डाटा इकट्ठा कर रहे थे।
अब लड़ाना शुरू किया, अब प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अच्छा, 10-12 साल डाटा इकट्ठा हाँ, किया। डाटा इकट्ठा किया। अब मैं ये भी बता दूंगा, ये मस्जिद काट जो बनी है, इस यहाँ कौन सा पेड़ था, ये पेड़ काट दिया, इस पेड़ को काट के बना दी, या यहाँ पे पार्क था, या ये किस किसान की ज़मीन थी। जब किसान को मुआवजा दिया गया तब उन कागजों में क्या लिखा था। कितनी सफलता मिली इस लड़ाई में अब तक आपको? सफलता के लिए कोई लड़ रहा हूँ मैं। मतलब जो अवैध चिन्हित किया आपने, अवैध जो इमारत चिन्हित सफलता की, का कोई वो पैमाना नहीं कितनी हो जाता। ढहाई सफलता गई? उस दिन होगी कितनी जिस सरकार के पास वापस दिन भेजा भारतीय नहीं? संस्कृति और भारतीय विचारधारा इस देश में लागू हो जाएगी, उस दिन मैं अपने आप को सफल मानूंगा। अभी तो जंग जारी है। तो आखिर में बता दीजिए कि क्या है भारतीय विचारधारा, दर्शकों को भी एक संदेश। भारतीय विचार ये जियो और जीने दो। तुम हमें सताओगे, हम तुम्हें सता देंगे। तुम हमारे लोगों को मारोगे, हम तुम्हें मारेंगे। मतलब जिस भाषा में सवाल पूछा जाएगा उसी भाषा में यथा जवाब। योग्य व्यवहार हमारी संस्कृति है। हम्म, यथा योग्य व्यवहार, ये कोई गांधी वाली सीख तो ये भाई है थोड़े बहुत दिन में, और वो भी राजकोष से उसका प्रचार प्रसार हुआ, बच्चों को जबरन पढ़ा दिया गया, बच्चे सीख गए। यथा योग्य व्यवहार की संस्कृति। कोई हमें इतना सताएगा, हम इतना सता देंगे। कोई इतना सताएगा, हम भी सता देंगे। हमारी संस्कृति यथा योग्य की है। यथा योग्य व्यवहार हम करते आए हैं। हमने समझाया, कोई नहीं माना, हमने युद्ध कर दिया। राम जी ने रावण को समझाया अधर्म मत कर, वो नहीं माना, हमने युद्ध कर दिया। श्री कृष्ण ने समझाया अधर्म मत कर, हमने युद्ध कर दिया। अब हम इन्हें समझा रहे हैं, समझ जाएंगे, ठीक, हम युद्ध कर देंगे। अकेले तो युद्ध नहीं कर पाएंगे ना। आप बार बार इस बात से भयभीत हैं कि मैं अकेला हूँ? मैं भयभीत नहीं हूँ। आपके खिलाफ फतवे भी कई बार जारी हुए, अनपढ़ लोग हैं वो, हिंदी में लिखे। धमकियां भी आपको बहुत मिली। हाँ, धमकी देते अकेले हैं। आप चलते हैं, अकेले चलते हैं। फंडिंग आपको कहीं से नहीं है, क्यों, किस लिए पैसे चाहिए? तो समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। समाज बहुत हिंदू को। जागरूक है, समाज बहुत हिम्मत वाला है। समाज अगर मेरे खिलाफ हो जाएगा, मैं 1 मिनट नहीं लड़ पाऊंगा। वो चुपचाप हैं, इसीलिए मैं लड़ पा रहा हूँ। मेरा विरोध भी तो नहीं कर रहे ना वो, चुप है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, LIC के पैसे पे करने हैं, कर्जे का घर है, टीवी, सब कुछ बैंक लोन पर है। प्रीत सिंह के साथ आएंगे तो बैंक करप्ट हो जाएंगे। किस्तें भरने के लिए जी रहे हैं वो, और वो जीते रहे, मैं इसलिए किस्तें भर रहा हूँ। वो जीते रहे इसलिए किस्तें भर रहा हूँ, आप अपने किस्तें प्राणों की आहुति दे रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये मुझे गालियाँ दे रहे हैं, फिर इनकी गालियों का जवाब देखते नहीं आप, मैं कैसे देता हूँ। एक मुल्ला आते रात अतिक्रमण कर गया, वो वीडियो नहीं देखी क्या आपने मेरी? फिर इनकी गालियों का जवाब एक लिख लेता हूँ मैं, जब भी गाली आती है उतनी मस्जिद करवा देता हूँ। कैसे आती हैं गालियाँ? फेसबुक पे कमेंट उसमें लिख देते हैं, क्या होता है वो मैसेंजर होता है, क्या वो संदेश भेजते हैं, मैसेंजर, उसमें भेज देते हैं। ट्विटर पे अब सब लिख देते हैं। गाली का जवाब गाली से नहीं, क्योंकि जब मुल्ला गधे पर बैठकर इस देश को लूटने आया था, तब स्त्री साथ नहीं लाया था। ये माताएं बहनें हमारी हैं। मैंने आज तक किसी मुल्लानी को अपशब्द नहीं कहा होगा। ये माताएं बहनें सब हमारी हैं। ये धी बेटी जो है, बहन बेटी सबकी बराबर है, ये सब हमारी हैं। ये मुल्ला और ये मौलाना, ये चतुर है, बहुत ज़्यादा चतुर है। जाते जाते कमेंट लव जिहाद पे भी कर दीजिए। लव जिहाद कितनी बड़ी समस्या है? समस्या नहीं है ये लव जिहाद। क्योंकि जितने भी मैं मुस्लिमों से मिला हूँ वो तो मानते ही नहीं इस चीज़ को। फंडिंग वो बताते हैं कि ऐसा तो है ही नहीं, ये सब एक साजिश रची गई है। किसने रची है साजिश? अब वो तो वो जाने, ये एक प्लान किया हुआ चीज़ है। लव जिहाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं ये ना बहुत बने हुए लोग हैं। है। इन्हें पता है कब घुराना है, कब हाथ जोड़ने हैं, कब राम राम बोलना है। इन्हें, ये बहुत बने हुए लोग हैं। और पूरी बुद्धि, सरकारी अनाज का जितना भी सदुपयोग है वो बुद्धि बनाने में लगाते हैं। ये सब योजनाबद्ध तरीके से है। जहाँ आगे सामने ताकतवर समाज है वहाँ कितनी बात करनी है, जहाँ कमज़ोर समाज है वहाँ कितनी बात करनी है, ये सब इन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ है। और रही बात लव जिहाद की, तो मैं उन बहन बेटियों से कहता हूँ जो ओछे कपड़े पहनती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, इस बात को अन्यथा भी ना लें, वो मेरी बहन बेटी। और घर में उनका भाई या उनकी माँ और उनका पिता अगर उन्हें रोकता है तो वो इस बात के लिए उनका विरोध करती हैं। वो कैसे तैयार हो जाती हैं स्टैंड को ओढ़ने के लिए? जब तक हमारे घर में होती हैं तो पहरावे के ऊपर ही हमारा विरोध कर देती हैं। वो कैसे तैयार हो जाती है इस काले टेंट को ओढ़ने के लिए? जिन्हें हमारे घर में रहते हुए छिपकली और कॉकरोच से डर लगता है, वो कैसे तैयार हो जाती हैं वहां जाकर हांडी में मांस पकाने के लिए? जो हमारे घर में रहती हैं तो डॉग लवर होती हैं, काऊ लवर होती हैं, कुत्ते को रोटी खिलाती हैं, गाय को रोटी खिलाती हैं, पक्षियों को पानी पिलाती हैं, पक्षियों के आगे दाना डालती हैं। वो कैसे तैयार हो जाती हैं उसकी हत्या करके उसे कुकर में पकाने के लिए? ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी मजबूरी ना बने, इसलिए मेरा निवेदन है मेरी बहन बेटियों से, इनसे दूर रहें, दूर रहें। ये संदेश अक्सर इस देश में दिया जाता है, लेकिन फिर भी बार बार लव जिहाद की घटनाएं सामने आती हैं। अब लैंड जिहाद की बात करें,
अब तो वोट जिहाद भी देश में चल गया, लव जिहाद भी इस देश में चल गया। सभी मुद्दों पर, जिन जिन भी मुद्दों पर विवाद अक्सर प्रीत सिरोही के साथ देखने को मिलता है, वो सभी मुद्दों पर मैंने बात करने की कोशिश की, जवाब भी उन्होंने दिया, अपनी लड़ाई के बारे में बताया, किस बारे में वो लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या आगे का उनका लक्ष्य है। बाकी प्रीत सिरोही से कितने आप संतुष्ट हैं, कितने आप सहमत हैं, अपनी राय में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में पहुंचे, आपने हमारे लिए वक्त लगाया। अगर आपके कुछ और भी सवालात हों तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।